नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पार्टनरशिप से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो पार्टनरशिप क्या होती है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों, दो से अधिक, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक लोग जो है आपस में अपनी अपनी पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय करते हैं तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, सभी अपनी अलग अलग पूंजी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 5,000 मैंने लगाए तो सामने वाले को भी 5,000 ही लगाना है। वो 10, 15, 20, 25 जितने भी चाहे लगा सकता है। जितनी उसके पास होगी पूंजी वो उतनी लगा सकता है। तो ये कहलाती है पार्टनर। पार्टनरशिप में होता क्या है, मान लीजिए एक पार्टनर ने लगाई 5,000 रुपये और दूसरे पार्टनर ने लगाए 10,000 रुपये। तो वर्ष के अंत में जितना भी प्रॉफिट होगा, मान लीजिए 1,200 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट में जिसने 5,000 लगाए हैं उसका भाग जो है वो कम होगा। जिसने 10,000 लगाए हैं उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि उसकी पूंजी ज़्यादा थी। तो इसके लिए देखिए, इसने कितने लगाए हैं, 5,000 लगाए हैं, मतलब इसने लगाया है 1 भाग तो इसने लगाया है 2 भाग। इस तरह से दोनों के टोटल कितने भाग हो गए, 3 भाग। तो 1,200 के हम 3 भाग करेंगे, 1,200 के 3 भाग किए 400 आ गया। तो इसने 5,000 लगाए थे, इसको 1 भाग बस मिलना चाहिए था तो इसको 400 रुपये दे देंगे। इसने 2 भाग लगाए थे, डबल पूंजी लगाई थी तो डबल प्रॉफिट मिलेगा तो इसको 800 दे देंगे। तो 1,200 में से 400 दे देंगे 5,000 वाले को और 800 दे देंगे 10,000 वाले को। ऐसा होता है पार्टनरशिप में। तो आपको ये मैंने बेसिक समझा दिया है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 3 साझेदारों ABC ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200 रुपये, 13,800 रुपये, 19,200 रुपये लगाए। ये वर्ष के अंत में 50,400 रुपये के कुल लाभ में से B का भाग कितना होगा। तो देखिए, पहले हम इनका अनुपात लगा लेते हैं कि कितने अनुपात में इन्होंने पैसे लगाए हैं, फिर हम प्रॉफिट में से उनका भाग निकाल देंगे, B का भाग। तो इसने लगाए हैं 10,200 रुपये। ए ने यहाँ पे 1 सेकंड, ये ए है, इसने लगाए हैं 10,200 रुपये। ये बी है, बी ने लगाए हैं 13,800 रुपये। और ये है सी, और सी ने लगाए हैं 19,200 रुपये। तो देखिए, तीनों का अनुपात निकालने के लिए जितने जीरो हैं वो कट जाएंगे, 2 जीरो कट गए। अब इनको काटते हैं हम 2 से। 2 से काटा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। 2 से काटा, समान संख्या से ही काटेंगे। अनुपात निकालना आपको आता होगा, आप अनुपात निकाल लेंगे। 2 छंग 12, 2 नाम 18, 2 नाम 18 और 2 छंग 12। ये देखिए, अब ये कैसे कटेंगे, 3 से कट जाएंगे। 3 एकम 3 और 30 आते 21, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6। ये देखिए अनुपात आ गया, ए का 17, बी का 23 और सी का 32। अब कुल लाभ कितना हुआ था, 50,400 का कुल लाभ हुआ था। तो इनका टोटल कर लेंगे हम कि टोटल कितने भाग हैं, तो हम उतना नीचे लिख देंगे। तो इनका टोटल करेंगे तो 17 और 23 हो जाएंगे 40 और 32 हो जाएंगे 72। तो 72 हमारा नीचे आएगा और ऊपर हमारा आएगा जिससे का लाभ हमें ज्ञात करना है। हमें बी का लाभ ज्ञात करना है। बी का कितना है, 23। तो बी का भाग क्या होगा, 23/72। अब 72 से इसको काटेंगे, 7 सतैया 49 होता है। तो ये देखिए आप 7 बार कट रहा है, आप काट के देख लीजिए। फिर 23 में 700 का गुणा कर देंगे तो बी का प्रॉफिट आ जाएगा। 7 या 21 की एक हाथ में आई 2, 7 दूनी 14 और 2 16। ये आ गया हमारा बी का प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है काट काट के। सबसे छोटी संख्या में अब ये 17, 23, 32 कटते नहीं, इसलिए हमने 17, 23, 32 ले लिया। फिर जितना अनुपात आएगा उन सबको अनुपात जोड़ देंगे।
क्योंकि ये संख्या जितनी है उसमें से हमें इसका भाग देना है, तभी तो हम उसका एक हिस्सा निकाल पाएंगे। फिर इसके 23 हिस्से थे तो हमने इसको 23 का उस एक हिस्से में गुणा कर दिया, 23 हिस्से दे दिए। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना होता है। आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 साझेदारों ABC ने एक व्यापार क्रमशः 26,000, 34,000 और 10,000 रुपये लगाए। देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए ने लगाए हैं हमारे 26,000 रुपये, बी ने लगाए हैं हमारे कितने 34,000 रुपये और सी ने लगाए हैं 10,000 रुपये। तो तीनों का जो है लिख लिया। अब 3 के 3 शून्य काट देंगे, फिर हम 2 से काटेंगे तो 13 बार कटेगा, 2 से काटा तो 17 बार कटा और 2 से काटा तो 5 बार। अब ये नहीं कटेगा। अब राशि कितनी मिली है 3500। तो 3500 में हमें भाग किसका ज्ञात करना है, बी का ही भाग ज्ञात करना है। बी का कितना है 17 और टोटल कितना होगा हमारा 17 और 13 हो जाएंगे हमारे 30 और 5 35। तो 35 से 35 कट गया, 17 का 100 में गुणा किया तो आ गया हमारा 1700। तो बी का भाग 1700 हो जाएगा हमारा। ऐसे ही हम ए का निकालेंगे तो 1300 हो जाएगा, क्योंकि इसका 3500 का एक भाग है 100 रुपये। 35 कट रहा है तो 17 भाग हो गए 1700 और 13 भाग हो गए 1300 और 5 भाग हो गए 500। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। आपसे बी का पूछा है, सी का भी पूछ सकते हैं, ए का भी पूछ सकते हैं। तो नीचे तो हमें तीनों का टोटल करके लिखना है और ऊपर जिसका पूछा जाए उसका लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 साझेदारों ABC ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 निवेशित किए। यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए और बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा। इसमें देखिए सबके अलग अलग नहीं दिए गए हैं, तीनों की टोटल दिए गए हैं। हमें सबके अलग अलग पता करना है कि सबने कितने रुपए लगाए हैं अलग अलग। तो इसके लिए देखिए बताया गया है कि बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए। तो हम मान लेते हैं पहले कि सी ने x रुपये लगाए, तो बी ने कितने 5,000 अधिक लगाए थे, तो बी ने कितने लगाए होंगे x प्लस 5,000 लगाए होंगे। तो ए ने कितने लगाए हैं, ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए हैं, तो ए ने कितने लगाए होंगे, इसमें हम 4,000 और जोड़ देंगे क्योंकि बी के हैं x प्लस 5,000, तो अब ए के हो जाएंगे x प्लस 9,000 क्योंकि 4,000 उसने बी से अधिक लगाए हैं। तो इस तरह देखिए 9,000 और 5,000 को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14,000। यदि हम 50,000 में से 14,000 घटा देंगे तो हमारा 36,000 बचेगा। और इस 36,000 का जो है इन तीनों ने बराबर बराबर भाग लगाया है, क्योंकि सी ने तो इसमें हम 3 का भाग दे देंगे तो हमारा 12,000 आ जाएगा। इस तरह सी ने कितने लगाए हैं 12,000 लगाए हैं, सी ने हमारे लगाए हैं 12,000 और बी ने उससे 5,000 अधिक लगाए हैं मतलब 17,000 लगाए हैं और ए ने लगाए हैं हमारे उससे 9,000 अधिक मतलब 21,000। बी से 4,000 अधिक लगाए हैं, 17 में 4 जोड़े 21 आ गया। टोटल देखिए 50 आ रहा है, टोटल इन तीनों का 50,000 हो गया जो कि हमें दिया गया था। तो ऐसे तो हमने पहले इन तीनों की क्या निकाल ली है, लागत निकाल ली है कि किसने कितने कितने रुपए लगाए हैं। अब हम तीनों का अनुपात निकालेंगे। तो चलिए हम तीनों का अनुपात निकालते हैं। ए ने लगाए थे 21,000 तो हम 21,000 लिख लेते हैं, बी ने लगाए थे 17,000 और सी ने लगाए थे हमारे 12,000। तो तीनों के तीनों जीरो कट जाएंगे, अनुपात हमारा आ जाएगा 21, 17 और 12। अब वर्ष के अंत में कितने 35,000 रुपये मिले तो ए का ज्ञात करना है हमें। तो 35,000 मिले, टोटल किया 17, 21 और 12 का कितना हुआ 50 हुआ। ये हमें पता ही है 50,000 टोटल लगे थे, तो टोटल हुआ 50। ऊपर हमें ए का ज्ञात करना है तो ए का है 21, तो 21/50 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 7 बार 35 कट जाएगा, तो 21 में 700 का गुणा कर देंगे हम, तो हमारा ए का
भाग आ जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14,700 हमारा ए का भाग आ गया। हमारा आंसर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आलोक ने 35,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद चंदन 60,000 लगाकर साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में कुल 16,000 रुपये के लाभ में से चंदन का लाभ कितना होगा। इसमें देखिए आलोक ने पूरे वर्ष के लिए लगाया है, मतलब 12 महीने के लिए लगाया है। तो जब ऐसा होता है कि सभी एक समान समय के लिए नहीं लगाते हैं तो हम उसके अनुपात ज्ञात करने के लिए उनके महीनों का गुणा करते हैं। तो इसने 12 महीने के लिए लगाया है तो हम 12 का गुणा कर देंगे। और चंदन ने लगाया है 3 माह बाद, मतलब 9 महीनों के लिए लगाया है उसने। तो इसमें हम 60,000 में हम 9 का गुणा कर देंगे, फिर हम अनुपात ज्ञात करेंगे। क्योंकि यदि आपने ज़्यादा समय के लिए पूंजी लगाई है तो आपकी पूंजी ज़्यादा लगी है, और कम समय के लिए लगाई है तो कम पूंजी लगी है। तो इनको हम काट देंगे, 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। फिर हम 3 से 12 को काट देंगे और 3 से 9 को काट देंगे। फिर 15 से 60 को काट देंगे और 15 से 75 को काट देंगे। अब हमारा अनुपात 5 को 20 और 4 तिया 12 आ गया। और भी कट जाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा अनुपात 5:3 आ जाएगा। आलोक ने 5 भाग लगाए हैं तो चंदन ने 3 भाग लगाए हैं। अब टोटल कितना मिल रहा था लाभ, 16,000। और पूछा किसका गया था, चंदन का। चंदन का है 3 भाग, और टोटल भाग 5 और 3 8 हो गए। 8 से 16 कटा, 2 बार कटा, 3 में 2,000 का गुणा कर दिया तो 6,000 हमारा चंदन का भाग आ जाएगा। 16,000 में से 6,000 चंदन को दिए जाएंगे, बचे के जो बचेंगे उसमें से वो 10,000 आलोक को मिलेंगी, क्योंकि आलोक ने ज़्यादा पूंजी लगाई थी और ज़्यादा समय के लिए लगाई थी। तो इस तरह किया जाता है जब समय अलग अलग हो, और यदि एक सा हो तो उसमें कुछ नहीं किया जाता। ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। क्रमशः 12,000 और 16,000 रुपये लगाए। 8 माह बाद सी भी 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष के अंत में 45,600 के लाभ में सी का भाग कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ष दिए गए हैं तो हम कितना 24 महीना लेंगे। यहाँ पे 12 नहीं 24 लिया जाएगा। तो ए और बी ने पूरे 2 साल के लिए लगाए थे, तो इन दोनों के में जो है हमें 24 का गुणा करना होगा। ए के में हम 24 का गुणा कर देंगे और बी के में भी 24 का गुणा कर देंगे, क्योंकि दोनों ने पूरे समय के लिए लगाई थी पूंजी। तो इसमें भी 24 का गुणा कर देंगे। और जो हमारा सी आया था वो 8 महीने बाद आया था, तो 24 में से 8 जाएंगे तो हमारे 16 बचेंगे। तो सी ने सिर्फ 16 महीने के लिए 15,000 रुपये लगाए थे, तो इसमें 16 का गुणा कर दिया हमने। इनको काटिए 4 से, 4 छः 24, 4 छः 24 और 4 चौको 16। फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 3 6 और 2 दूनी 4। ये तीनों जीरो काट दीजिए, तीनों जीरो कट गए। अब कटेंगे क्या, हाँ 2 से फिर कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छः 12 और 2 अट्ठे 16। यहाँ पे देखिए 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 ये कट गया। अब यहाँ पे कितना बच्चा 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। तो ए का 6 भाग लगा है, बी का 8 भाग लगा है और सी का 5 भाग लगा है। ये तीनों का अनुपात आ गया। ये अनुपात हमें मिल गया। अब हमें कितना दिया गया है प्रॉफिट, 45,600। तो हम निकालते हैं, 6, 8 और 5 था तीनों का अनुपात। प्रॉफिट कितना है 45,600। 45,600 में हमने इन तीनों को जोड़ के लिखा, तीनों को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। और हमें ज्ञात किसका करना है, सी का। सी का कितना है 5, तो 5/19 हम कर देंगे। 19 से 45 में भाग दीजिए तो 19 दूनी कितना होता है 38। फिर 7 बचेंगे तो 19 चौको 76 होता है। तो यहाँ पे 2400 बचे, एक पार्ट 2400 है तो उसका 5 भाग कितना हो जाएगा
5 का गुणा कर देंगे, 5 को 20 का शून्य, हाथ में आई 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12,000 इसमें से सी को मिलेंगे। तो इस तरह हमें ज्ञात करना होता है। 2 वर्ष दिया है तो हमें 2 वर्ष के 24 महीने लेने हैं। 3 वर्ष दिया होता तो हम 36 महीने लेते। 1.5 वर्ष दिया होता तो हम 18 महीने लेते। ए बी सी ने मिलकर सांझी में एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 5,000 रुपये 2 माह के लिए लिखते जाते हैं। ए ने 5,000 रुपये लगाए 2 माह के लिए। बी ने 6,000 रुपये 3 माह के लिए लगाए। 6,000 रुपये बी ने 3 माह के लिए लगाए, 3 माह के लिए। और सी ने 4,000 रुपये 5 माह के लिए लगाए। 4,000 रुपये लगाए सी ने 5 माह के लिए। कुल 960 रुपये के लाभ में से ए को कितना मिलेगा? ठीक है, तो देखिए पहले हम इनका भाग देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। फिर देखिए 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब कटने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 नहीं है, तो अनुपात आ गया 5, 3 तिरका 9 और 2 पंचे 10। तो ये तीनों का अनुपात आ गया। अब कुल लाभ कितना है? 960 रुपये है। तो 960 में से हमें ज्ञात किसका करना है? ए का। ए का कितना है? 5। नीचे इन तीनों का टोटल आ जाएगा। तीनों का टोटल कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो 24 चौको कितना होता है? 96 होता है। तो 4 से कट जाएगा, तो 40 का 5 में गुणा हो जाएगा, 40 पंचे 200 हो जाएगा। तो ए का भाग जो है 200 रुपये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत 60,000 लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? इसमें सिर्फ अनुपात ज्ञात करना है। देखिए अमन ने लगाए थे कितने? 40,000 रुपये। कितने? 2 साल के लिए लगाए थे, तो इसमें 24 माह आ जाएगा। 40,000 रुपये 24 माह के लिए लगाए थे। फिर 6 माह बाद सामंत ने लगाए थे, तो सामंत ने कितने? 18 माह के लिए लगाए 60,000। सामंत ने 60,000 लगाए और 18 माह के लिए लगाए। उसके 3 माह बाद, मतलब 6 माह के 3 माह बाद, मतलब 9 माह बाद लगाए रचित ने। तो रचित ने कितने? 50,000 लगाए और कितने समय के लिए लगाए? 12 और 3 15 माह के लिए, क्योंकि 9 माह बाद लगाए थे और 2 साल का ज्ञात करना है। तो 24 में से हम 9 घटा देंगे तो 15 माह के लिए लगाए। अब काट देते हैं, 4 शून्य इसके कट जाएंगे इन 4 शून्यों से। अब देखिए अब हमारा किससे कटेगा? सिर्फ 3 से कटेगा। 3 5 15, 3 6 18, सॉरी यहाँ 24 है, तो 3 8 24 और 3 6 18, तो 8 चौको 32 आ जाएगा और 6 6 36 आ जाएगा। ए का 32, बी का 36 और सी का 25 आ जाएगा। तो 32, 36 और 25 जो है इसका अनुपात आ जाएगा। और हमें लाभ दिया नहीं है, ना ही लाभ पूछा है, सिर्फ अनुपात पूछा था तो हमने बता दिया। ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। क्रमशः 15,000 तथा 30,000 रुपये लगाए। 8 माह बाद सी भी 45,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद 60,000 के कुल लाभ में से सी का भाग कितना होगा? ये देखिए 2 साल हैं तो हमें 24 का गुणा करना है। ए ने लगाए 15,000, ए ने पूरे समय के लिए लगाए, 24 माह का गुणा कर दिया। फिर 30,000 लगाए बी ने, कितने समय के लिए लगाए? 8 माह बाद लगाए थे, नहीं, बी ने भी पूरे 24 माह के लिए लगाए हैं। सी ने लगाए हैं 8 माह बाद, तो सी ने 8 माह बाद लगाए हैं, तो 24 में से हम 8 घटा देंगे तो हमारा 16 बचेगा। तो सी ने कितने? 45,000 लगाए हैं और लगाए कितने समय के लिए हैं? सिर्फ 16 महीने के लिए। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट जाएंगे।
15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 ती 45। अब इसको काट देंगे। 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 4 चौको 16। फिर 2 से 2 3 6, 2 3 6 और 2 दूनी। अब देखिए 3 से फिर कट जाएगा ये 3, ये 3 और ये वाले 3 सब कट गए। यहाँ पे अनुपात 1 बचा है और यहाँ पे बचा है अनुपात 2 और इसमें भी अनुपात 2 ही बचा है। तो तीनों का अनुपात क्या हो रहा? 1 अनुपात 2 अनुपात 2। लाभ कितना हुआ था? 60,000 का हुआ था। तो 60,000 ज्ञात किसका करना है? सी का। सी का कितना है? 2, 2/5 हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा हमारा। नीचे जोड़ लिखते हैं इसका। 5 से 60 जो है 12 बार कट जाएगा। 2 में 12,000 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसका एक भाग जो है 12,000 हो रहा है। 2 भाग इसके 12 दूनी 24,000 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर 24,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। कमल ने 9,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। इसके 5 माह बाद समीर 8,000 लगाकर साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 6,970 के लाभ में से समीर का भाग कितना होगा? देखिए कमल ने 9,000 लगाए थे और इसमें सिर्फ 1 वर्ष का बोला गया है। तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हम इसमें 12 का गुणा करेंगे। अब इसके 5 माह बाद समीर ने लगाए थे 8,000 रुपये। तो समीर ने 12 में से 5 गए 7 माह के लिए लगाए थे। तो 7 माह के लिए लगाए थे, तो इसमें 7 का गुणा कर देंगे हम। 8,000 रुपये लगाए थे। ये 3 जीरो कट जाएंगे, ये 3 जीरो कट जाएंगे। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो देखिए 9 तिया 27 और 7 दूनी 14। अनुपात 27 अनुपात 14 आ गया है। अब दिया कितना है प्रॉफिट? 6,970। 6,970 ज्ञात किसका करना है? समीर का। समीर का क्या है? 14 है। 14 बटे में इन दोनों का प्लस करेंगे तो 7 4 11 की 1, हाथ में आई 1, तो 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। अब इसमें देखिए आप 7 का गुणा करेंगे यदि 41 में, तो कितना आ जाएगा? नहीं, और देखना हमें इसको काटना पड़ेगा 41 से। तो 41 से कम 41 काटेंगे तो हमारा 8 और 2 287 बचेगा। 287 मतलब 41 सत्ते 287, 1 जीरो ये हो गया। तो इसका एक भाग हो रहा है 170, इसका 14 भाग चाहिए है, तो 14 में 170 का हम गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 17 चौको 68 की 8, हाथ में आई 6, 17 और 6 23, 2,380 रुपये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये थे हमारे साझेदारी मतलब पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। और हाँ दोस्तों, आपको इतने में समझ में आ रहा है या मैं आपको और डीपली जाकर समझाऊं, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं इसे और भी ज़्यादा विस्तार से समझा सकती हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट कर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो।